जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेल रिव्यू में। दोस्तों आज हम आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट जो सिग्नल की आपकी पोस्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो उसकी जॉब प्रोफाइल है वो कैसी है, उसकी सैलरी, प्रमोशन, वर्क नेचर, नाइट ड्यूटी, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो आपकी जो इसकी जो ड्यूटी है वो आपकी 24 घंटे की होती है या कितने घंटे की होती है, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो जो इस चैनल पर नए है वो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आपकी जो सिग्नल की ये पोस्ट है ये आपकी लेवल 5 की पोस्ट है, जिसमें आपकी ग्रेड पे 2800 होती है और आपका बेसिक 29,200 होता है। क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो इसमें आपकी जो बीएससी है वो आपकी या तो फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सब में होनी चाहिए। या फिर जो आपकी बीएससी है वो आपकी जो सब स्ट्रीम है, जैसे आपकी फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सब में होनी चाहिए। या फिर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में, वो भी सब इन सब स्ट्रीम में होना चाहिए। डिग्री की बात करें तो डिग्री भी आपकी इन जो स्ट्रीम है आपकी जिसमें आपकी बीएससी होगी, इनमें ही आपकी जो इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए। तो ये आपके लिए इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। अब हम बात करें इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो आपका एक सीबीटी होगा जिसमें आपकी एक ही एग्जाम होगी, इसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा जिसमें आपका मेडिकल B1 है। अब ये B1 मेडिकल क्या होता है या रेलवे मेडिकल किस आधार पर होते हैं, इन सब के बारे में हमने वीडियो बनाया जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उस वीडियो को देखने के बाद आपका जो मेडिकल से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी नहीं बचेगी और जो आपका मेडिकल से रिलेटेड जो भी डर है वो आपका दूर हो जाएगा। ट्रेनिंग की हम बात करें इसमें तो ट्रेनिंग आपकी 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होती है, जिसमें 4 मंथ की आपकी ट्रेनिंग ZRTI जो जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, हर जोन के पास अपना एक जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। अगर किसी जोन के पास नहीं है तो वो अन्य जोन में आपकी जो ट्रेनिंग है वो करवा सकता है। तो आपकी जो 4 मंथ की ट्रेनिंग आपको वहीं पर आपको सिग्नल के बारे में, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के बारे में, रिले रूम के बारे में, इन सब के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपकी जो 8 मंथ की ट्रेनिंग है वो आपकी ओपन लाइन ट्रेनिंग होगी, यानी किसी स्टेशन पर आपकी पोस्टिंग दे दी जाएगी, वहीं पर आपको काम करना है और वहीं पे आपको सीखना है। तो इस तरह आपकी जो ट्रेनिंग है वो 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होती है। सैलरी की हम बात करें तो सैलरी में आपकी जो लेवल 5 की पोस्ट है ग्रेड पे आपकी 2800 होती है, बेसिक 29,200। इसमें आपको जो सैलरी में क्या क्या मिलता है, इसमें आपकी एक तो बेसिक पे मिलेगी, इसके बाद आपका डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता मिलेगा जो वर्तमान में 50% चल रहा है। महंगाई भत्ता आपका हर 6 महीने में बढ़ता है, जो 3 से 4% तक बढ़ता है, यानी साल में 2 बार बढ़ता है। HRA की बात करें तो जेड सिटी के लिए आपका 10%, बाई सिटी के लिए 20% और आपका एक्स सिटी के लिए 30% HRA मिलता है। DA की बात करें ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये आपका कब मिलता है, जब क्यों मिलता है ये आपका कि आपको स्टेशन से और आपके घर तक या घर से स्टेशन तक आने का जो आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो आपको रेलवे प्रोवाइड करती है। ये आपका अगर आप एक्स और एक्स सिटी में हो तो आपको 5400 रुपये मिलेगा, और अगर बाई और जेड सिटी में हो तो आपको 2700 रुपये मिलेगा। NDA की बात करें तो आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस भी मिलता है, अगर आप नाइट ड्यूटी करते हो तो नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलेगा। NHA की बात करें तो नेशनल हॉलीडे अलाउंस, यानी जिस दिन नेशनल हॉलीडे आप होगा आपका, जैसे कोई त्यौहार हुआ आपका, ईद हुआ, दिवाली हुआ, होली हुआ, तो उस दिन अगर आपकी छुट्टी रहती है तो उस दिन अगर आप काम करते हो तो आपको नेशनल हॉलीडे अलाउंस के रूप में भी एक अलाउंस मिलता है। बात करें फिर हम ट्रैवलिंग अलाउंस की, तो इसमें आपका जो ट्रैवलिंग अलाउंस है वो अच्छा खासा बनता है, क्योंकि जैसे इसमें क्या सिस्टम है कि मान के चलिए आपको पोस्टिंग A स्टेशन पर दे दी जाती है तो आपको A स्टेशन पे ही काम नहीं करना रहेगा, आपको जो आसपास के 3-4 स्टेशन दिए जाएंगे जिन पे आपको काम करना रहता है। तो ट्रैवलिंग अलाउंस जब देते हैं, जब आपका जो मेन स्टेशन है उससे अगर आप 8 किलोमीटर दूर कहीं पे काम करने जाते हो तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस के रूप में रेलवे प्रोवाइड करती है। तो आप कम से कम 1 महीने में 20 दिन आपको अदर स्टेशन पे काम करना रहेगा, तो आपको जो 20 दिन का ट्रैवलिंग अलाउंस भी बनता है, तो वो कम से कम 8-9 हज़ार रुपये आपका ट्रैवलिंग अलाउंस बन जाता है। तो इसलिए इसमें जो ग्रॉस सैलरी है वो लगभग आपकी 60,000 के आसपास इसमें आपकी ग्रॉस सैलरी आसानी से बन जाती है। तो इसमें सैलरी 2800 ग्रेड पे के हिसाब से अच्छी खासी सैलरी आपको टेक्नीशियन सिग्नल ग्रेड फर्स्ट में मिल जाती है। पोस्टिंग की हम बात करें तो आपका जो वर्क प्लेस है वो आपका स्टेशन पे आपकी पोस्टिंग रहेगी, किसी एक स्टेशन पे आपकी पोस्टिंग दे दी जाती है, जिसमें आपकी जो सिटी है एक्स सिटी भी हो सकती है, बाई सिटी भी हो सकती है, जेड सिटी भी हो सकती है। ड्यूटी आवर की बात करें हम तो आपका 8 घंटे का भी ड्यूटी आवर हो सकता है, 12 घंटे का भी ड्यूटी आवर हो सकता है। अगर आप छोटे स्टेशन पर हो तो 8 घंटे का, बड़े स्टेशन पर हो तो 12 घंटे का। वर्क प्रेशर की बात करें तो इसमें थोड़ा वर्क प्रेशर रहता है, क्योंकि अगर सिग्नल ख़राब हो गया, रात के 2 बजे भी सिग्नल ख़राब हो गया और आपकी ड्यूटी भी ख़त्म होगी और आपको स्टेशन से स्टेशन मास्टर फ़ोन करता है तो आपको सिग्नल ठीक करने के लिए आना पड़ेगा, आप उसके लिए मना नहीं कर सकते। अगर आप मना करते हो तो आपको चार्जशीट आएगी या आप सस्पेंड भी हो सकते हो।
वर्क नेचर की बात करें तो आपकी ये फील्ड जॉब है। इसमें आपका ऐसा नहीं है कि आपकी कोई ऑफिस जॉब है, आपको सिग्नल वगैरह जो पटरियों पर रहते हैं वही सही करने आपको जाना पड़ेगा। तो इस तरह आपकी जो जॉब रहती है। एक्स्ट्रा टाइम की बात करें तो आपने 8 घंटे या 12 घंटे की ड्यूटी ख़त्म करने के बाद आप रूम पे जाते हो और उसके बाद अगर कोई इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो जाता है और स्टेशन से फ़ोन आता है तो आप ड्यूटी करने वापस आते हो। तो उसके बाद आप जो काम करते हो उसका आपको किसी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देते हैं। तो इससे सिग्नल की पोस्ट की एक खासियत ये भी है। खासियत कहे या ख़राब बात कहे, जो भी आप कहो, एक चीज़ ये भी है। नाइट ड्यूटी की बात करें तो इसमें कोई पर्टिकुलर नाइट ड्यूटी नहीं लगती है कि आपको नाइट में काम करना पड़ेगा। इसमें नाइट ड्यूटी इस तरह लगती है कि अगर को नाइट में कोई सिग्नल ख़राब हुआ तो आपको उसे ठीक करने आना पड़ेगा रात को, बस आपकी ये नाइट ड्यूटी है। अगर कोई सिग्नल ख़राब नहीं हुआ तो आप नाइट को आने की आपको किसी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह इसमें जो नाइट ड्यूटी लगती है। जो सिग्नल की पोस्ट होती है वो स्टेशन मास्टर और जो सिग्नल वाले होते हैं उनमें एक तरह से कह सकते हैं अपन सास बहू का सा रिश्ता होता है। इनमें आपस में प्रॉब्लमें चलती रहती है। सिग्नल वालों को लगता है कि जो स्टेशन मास्टर उसे पैनल या ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट चलाना नहीं आता, ये ठीक से नहीं चलाता, इसलिए बार बार ख़राब हो जाते हैं। स्टेशन मास्टर को लगता है कि ये ठीक से सही नहीं करते। तो इनमें जो आपस में ये तनातनी चलती रहती है, लेकिन इनको काम साथ ही करना रहता है। एक दूसरे के बगैर इनका काम भी नहीं चलता है। अब हम बात करें इनके प्रमोशन के बारे में तो आपका जो टेक्नीशियन है उसका आपका प्रमोशन 2 आधार पर होता है। एक तो आपका सीनियरिटी बेसिस पे होता है, एक आपका एग्ज़ाम बेसिस पे होता है। सीनियरिटी बेसिस पे तो आप जब इनिशियल आप भर्ती होते हो तो 2800 ग्रेड पे आप भर्ती होते हो, तो आपका जो प्रमोशन 2 से 3 साल में, मैक्सिमम आप 3 साल में सीनियर टेक्नीशियन या MCM बन जाते हो, जिसकी ग्रेड पे आपकी 4200 होती है। लेकिन अभी ऐसा सिस्टम चल रहा है कि इस जो सीनियर टेक्नीशियन या MCM की पोस्टें से ख़त्म करने की बात चल रही है। तो अगर आपकी ये पोस्ट ख़त्म हो जाती है तो आप जो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट से डायरेक्ट JE बनोगे। तो अब इसमें क्या होता है कि जब आप अभी फ़िलहाल क्या सिस्टम है कि आप जब MCM बन जाते हो तो आप जब JE अगर आपको बनना है तो इसके लिए आपको एक एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, लेकिन वो आपकी एग्ज़ाम नॉर्मल होती है, उसे हर कोई पास कर लेता है। लेकिन जो आपकी JE है उसकी ग्रेड पे 4200 होती है और सीनियर टेक्नीशियन की ग्रेड पे भी 4200 होती है। तो इसमें आपको फ़ायदा क्या मिलता है? फ़ायदा एक तो ये मिलता है आपको एक इंक्रीमेंट का फ़ायदा मिलेगा। दूसरा फिर आपका जो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट और सीनियर टेक्नीशियन इनका काम सेम ही रहता है, आपको मेंटेनेंस का काम ही करना पड़ेगा। लेकिन जो JE है उसे सुपरविज़न का काम करना रहता है, इसे किसी प्रकार का कोई मेंटेनेंस का काम नहीं करना रहता है, इसका काम सिर्फ सुपरविज़न रहता है। तो आपका जो वर्क नेचर है वो आपका चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें JE से आपका SSC बनने में, आप 5 साल में SSC बन जाओगे तो आपकी जो ग्रेड पे है वो 4600 हो जाएगी। तो इस तरह आप SSC तक सीनियरिटी बेसिस पे जा सकते हो। अब हम एग्ज़ाम बेसिस की फिर बात करें तो आप अगर JE में 4200 ग्रेड पे में अगर 5 साल तक काम करते हो तो आप ADST की एग्ज़ाम लिखने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और आप ADST की एग्ज़ाम, जब ADST के फॉर्म आते हो तो आप ADST के एग्ज़ाम लिख सकते हो। अगर आप ADST बनते हो तो उसके बाद आप DST बनोगे और DST के बाद सीनियर DST। लेकिन अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट बनते हो और आप एक्स्ट्रा टैलेंटेड हो, यानी आप में टैलेंट है एग्ज़ाम पास करने का, तो आप ADST तक आसानी से जा सकते हो। इसके बाद प्रमोशन होने के थोड़े चांस कम है, क्योंकि जो ADST डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आते हैं वो ही DST और सीनियर DST तक जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं जाते, आप DST सीनियर DST तक भी जा सकते हो। तो इस तरह जो सिग्नल की जो टेक्नीशियन की पोस्ट है उसमें आपका 2 तरह से प्रमोशन होता है, सीनियरिटी बेसिस पे और एग्ज़ाम बेसिस पे। तो प्रमोशन इसमें अच्छे हैं। प्रमोशन अच्छे क्यों है कि आपको जो 2800 से आपको 4200 तक जाने के लिए सिर्फ 3 साल का समय लगता है, और फिर आपको 4200 से 4600 तक जाने के लिए आपको 5 साल का समय लगता है। आप 8 से 10 साल में आप SSC तक पहुंच सकते हो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट से। तो प्रमोशन के मामले में ये पोस्ट बहुत बढ़िया है। अब हम बात करें जो आपका जो टेक्नीशियन है इसके जो काम क्या होते हैं। तो आपका जो काम होता है, एक तो सिग्नल मेंटेनेंस करने का काम होता है। जैसे ये आपका सिग्नल है, अगर ये आपका सिग्नल ख़राब हो जाएगा तो ये आपको मेंटेनेंस करना रहता है। फिर है आपका ट्रैक सर्किट। ट्रैक सर्किट क्या होता है आपका, जैसे आपकी ये पटरी है, इस पे एक ट्रेन जो आपकी खड़ी रहती है तो आपका जो पैनल रहता है उसमें एक रेड लाइट दिखाती है। तो जो रेड लाइट दिखाने का काम है ट्रैक सर्किट के द्वारा ही किया जाता है। तो अगर ट्रैक सर्किट ख़राब हो जाता है तो ट्रैक सर्किट के मेंटेनेंस का काम भी आप ही को करना रहता है। तो आपके 2 काम तो ये हो गए। फिर है आपका पैनल मेंटेनेंस का काम। तो आपके पैनल, एक तो ऐसे आपके RRI और SSI पैनल होते हैं जो पुराने टाइम में चलते थे, अभी भी चलते हैं किसी स्टेशन पे, लेकिन अब जो इन पैनलों को रिप्लेस करके जो आपके वीडियो पैनल है वो हर स्टेशन पे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जो इसमें ऑपरेशन स्मूथ होता है, इसमें सेफ्टी का ज़्यादा
ध्यान रखा जाता है, तो आपका जो सेफ्टी है इसमें ज़्यादा इंश्योर होती है, इसमें थोड़ी सी कम इंश्योर होती है। तो ये आपके जो ये पैनल है इनको जो मेंटेनेंस करने का काम भी सिग्नल जो टेक्नीशियन होता है उसी का रहता है। जैसे इसमें कभी ये जो पैनल है पूरा ब्लैंक हो जाता है, इसमें जो लाइन वगैरह दिख रही है ये नहीं दिखती है, तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो आपको मेंटेनेंस का काम करना रहता है। तो जो हमने पीछे जो ट्रैक सर्किट की बात करी थी वो इस तरह इसमें दिखता है। आपकी जो रेड लाइन दिख रही है तो ये आपका ट्रैक सर्किट की वजह से ही आपकी दिख रही है, मतलब इस पर कोई गाड़ी खड़ी है। तो जो पैनल मेंटेनेंस का काम भी सिग्नल का रहता है। फिर इसका जो काम होता है वो एक्स्ट्रा काम क्या होता है, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट। ये आपका ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है, ये UFSVI डबल लाइन जो आपका ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है, ये आपका डबल लाइन का ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है। तो ये जो वर्तमान में जो स्टेशनों में जो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट लग रहे हैं, जो मेनली ये 2 ही ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट लग रहे हैं। कहीं कहीं पर अगर सिंगल लाइन है तो वहाँ पर UFSVI विथ पुश बटन आपका जो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है। तो ये आपके जो 2 ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है इनका जो मेंटेनेंस का काम रहता है वो भी टेक्नीशियन का रहता है। फिर आपका जो एक्सल काउंटर है इसका जो मेंटेनेंस का काम भी सिग्नल वालों को रहता है। एक्सल काउंटर क्या होता है, जैसे आपके स्टेशन के जो एरिया में अगर कोई ट्रेन आती है तो यहाँ पर ये एक्सल काउंटर लगा रहेगा, तो ये आपके जो ट्रेन है उसके एक्सल को काउंट करता है और ये आपको बताता है कि जो पिछले स्टेशन पर कोई ट्रेन छूटी उसमें 200 अगर एक्सल है तो आपके अंदर 200 एक्सल आ चुके हैं, कोई भी ट्रेन बाहर या कोई भी उसका एक डिब्बा या कुछ भी बाहर नहीं रहा है, सारी ट्रेन अंदर आ गई है। उसके बाद ये एक एक्सल काउंटर इधर रहता है तो वो इंश्योर करता है कि आपके स्टेशन पे जितनी बड़ी ट्रेन आई थी वो ही सारी जा चुकी है। तो ये एक्सल को गिनने का काम ये एक्सल काउंटर करता है, तो इसको मेंटेनेंस का काम करना रहता है। फिर है आपका रिले रूम मेंटेनेंस। रिले रूम आपने जब आप स्टेशन पे जाते हो तो वहाँ पर एक कमरा ऐसा होता है जिसमें 2 ताले लगे होते हैं, जिसके एक ताले की चाबी सिग्नल वालों के पास और एक ताले की चाबी स्टेशन मास्टर के पास रहती है। तो वो होता है रिले रूम। उसमें जो आपका जो पैनल ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट सिग्नल का जो सारा रिले होता है वो उसी के अंदर रखा रहता है। तो उसका जो मेंटेनेंस का काम रहता है वो भी सिग्नल वाले टेक्नीशियन को करना रहता है। तो रिले रूम मेंटेनेंस का काम ये होता है। डाटा लॉगर, जो स्टेशन मास्टर कोई भी ऑपरेशन करता है पैनल या ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में तो वो आपका डाटा लॉगर में फीड होता है। तो बाद में कभी अगर ज़रूरत पड़े तो हम उसे निकाल कर चेक भी कर सकते हैं कि जो ऑपरेशन किया है वो सही किया है या नहीं किया है। तो आपका जो डाटा लॉगर है उसका मेंटेनेंस करना रहता है। पॉइंट मशीन, जो हम कभी पैनल से पॉइंट ऑपरेट करते हैं, अगर कभी पैनल से पॉइंट ऑपरेट ना हो तो हमें जो फील्ड में जाके पॉइंट ऑपरेट करना पड़ता है। तो जो उस पॉइंट मशीन है उसको जो मेंटेनेंस का काम सिग्नल वालों का रहता है। तो जो सिग्नल जो टेक्नीशियन रहता है उसका जो मेनली काम होता है वो मेंटेनेंस का रहता है। चाहे आपका किसी भी चीज़ का जो मेंटेनेंस है स्टेशन पर, वो मेंटेनेंस का काम इन्हीं को करना रहता है। अब इसमें एक ये है कि आपको जो रात में अगर आपको 12 बजे या 2 बजे फ़ोन आया तो आपको आना पड़ेगा। उसके बाद आपकी जो इसके जो सिग्नल वगैरह है ये आपके बारिश के मौसम में ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो बारिश के मौसम में काम आपका बहुत ज़्यादा होता है, कभी भी ख़राब हो जाते हैं। तो आपको जब भी ख़राब होंगे आप उसके लिए मना नहीं कर सकते, आपको आना पड़ेगा। तो थोड़ा रिस्की जॉब है ये। रेस्ट की हम बात करें तो आपका जो रेस्ट इसमें संडे, ऐसा नहीं है कि आपका संडे को आपका रेस्ट फिक्स रहेगा, इसमें संडे को रेस्ट फिक्स नहीं रहता है। इसमें आपको मंडे को भी रह सकता है, फ्राइडे को भी रह सकता है। ये आप जहाँ ड्यूटी करोगे वहाँ का जो आपका रोस्टर फॉलो होगा उसके आधार पर आपका रेस्ट रहता है। आपका वीक में एक रेस्ट रहेगा लेकिन वो फिक्स नहीं रहेगा किस दिन आपका रेस्ट रहेगा। तो आपका इस तरह रेस्ट रहता है। पास PTO की बात करें तो इसको जो पास मिलेगा वो थर्ड AC का पास मिलेगा। पहले 5 साल के लिए 1 पास और 4 PTO मिलते हैं। PTO में आपका 1/3 किराया लगता है। 5 साल के बाद आपको 3 पास और 4 PTO मिलते हैं। क्वार्टर की हम बात करें, टाइप 3 का क्वार्टर मिलता है जिसमें आपका 3 रूम का सेट रहेगा, लेटरिन बाथरूम किचन रहती है। दिवाली बोनस की बात करें तो जो हर रेलवे एम्प्लॉय उसको समान दिवाली बोनस मिलता है, चाहे ग्रुप डी का स्टाफ हो, चाहे जूनियर इंजीनियर हो, चाहे SSC हो, दिवाली बोनस सबको समान मिलता है। तो जो आपकी जो सिग्नल जो टेक्नीशियन है सिग्नल ग्रेड फर्स्ट की, ये आपकी जो गर्ल्स के लिए हम बात करें तो गर्ल्स के लिए पोस्ट ये थोड़ी सी ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें रात को भी आपको ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि आप लड़की हो तो आपको नहीं बुलाया जाएगा। उसके बाद रात के 2 बजे भी आपको जब सिग्नल ठीक करना रहेगा तो आपका जो सिग्नल है वो मेन स्टेशन है, आपका जो स्टेशन मास्टर का ऑफिस है उससे कम से कम 1 किलोमीटर दूर भी सिग्नल या आपका जो पॉइंट मशीन ये हो सकती है, तो आपको वहाँ जाकर भी ठीक करना रहेगा। तो लड़कियों के लिए थोड़ी सी रिस्की जॉब है, इसमें मेंटेन करना जो आपका फैमिली और जॉब को मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। गर्ल्स के लिए, लड़कों के लिए फिर भी ये पोस्ट ठीक है, क्योंकि इसमें एक काम इसमें ये होता है कि आप अगर आपके पास किसी प्रकार कोई काम नहीं है, सिग्नल वगैरह ख़राब नहीं है, तो आप रूम पे आराम से जा सकते हो, आराम कर सकते हो। लेकिन अगर
काम आ गया तो आपको रात के 2 बजे भी अगर स्टेशन मास्टर ने आपको बुलाया तो आपको जाना पड़ेगा। अगर आप नहीं गए तो जो भी ट्रेन का डिटेंशन होगा वो आप ही के सिर पे रखा जाएगा और आपको चार्जशीट वगैरह पेनल्टी वगैरह कुछ भी आ सकती है। तो इस तरह जो सिग्नल वालों का काम है थोड़ा सा जिम्मेदारी का काम होता है। इसमें जो हर तरह की जिम्मेदारी आपकी रहती है तो इसमें जो चार्जशीट वगैरह आने के चांस भी थोड़े से ज़्यादा रहते हैं। तो इस तरह जो आपकी जो आरआरबी जो टेक्नीशियन सिग्नल ग्रेड फर्स्ट की जॉब है वो आपकी इस तरह की है। इसमें जो प्रमोशन के मामले में बढ़िया पोस्ट है, प्रमोशन बहुत शानदार होते हैं इसमें। तो जो भी आपको टेक्नीशियन से रिलेटेड इसमें किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।